तो गाइज आज हम लोग सीखने वाले हैं टर्न से रिलेटेड सभी फ्रेजल वर्ब। सभी फ्रेजल वर्ब हम लोग टर्न से रिलेटेड सीखने वाले हैं, जैसे कि टर्न अवे, टर्न अगेंस्ट, टर्न डाउन, टर्न ऑफ, टर्न आउट एंड टर्न ओवर एंड टर्न अप एंड टर्न राउंड एंड टर्न टू। ऑल दीज फ्रेजल वर्ब्स हम लोग सीखने जा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब हुआ टर्न अवे। अब देखें टर्न अवे, टर्न अवे का मतलब होता है लौटा देना। टर्न अवे का मतलब लौटा देना। रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू एंटर, मना कर देना किसी को एंटर करने से। तो मैनी पीपल वर टर्न अवे बिकॉज द स्टेडियम वाज फुल। मैनी पीपल वर टर्न अवे मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को लौटा दिया गया क्योंकि स्टेडियम फुल था, भरा हुआ था। स्टेडियम फुल था इसलिए बहुत सारे लोगों को लौटा दिया गया। ही वॉज टर्न अवे, ही वॉज टर्न अवे, उसे लौटा दिया गया। दूसरा मैंने लिया है टर्न अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब वैसे भी के खिलाफ होता है। अब टर्न का मतलब बदल जाना। यहाँ पे टर्न अगेंस्ट एक फ्रेजल वर्ब है। टर्न अगेंस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया के खिलाफ जाना, किसी के भी खिलाफ जाना। तो ये देखें आप, ही टर्न अगेंस्ट हिज ओल्ड फ्रेंड। वह अपने ओल्ड फ्रेंड मतलब पुराने दोस्त के ही खिलाफ चला गया, मतलब किसी के खिलाफ जाना, किसी के खिलाफ हो जाना। नेक्स्ट मैंने लिया है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट समबडी, किसी को रिजेक्ट कर देना, मतलब किसी को रिजेक्ट कर देना, मतलब किसी को अस्वीकार कर देना, मुस्तरिद करना, मना कर देना। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं टर्न डाउन। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ही हैज बीन टर्न डाउन फॉर 20 जॉब्स सो फार। ही हैज बीन टर्न डाउन 20 जॉब्स सो फार। अब तक उसको 20 जॉब से मना कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है, मतलब 20 जॉब्स में उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे टर्न डाउन का मतलब हो गया रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार करना। जैसे एग्जांपल दूसरा भी देख सकते हैं, शी आस्क्ड हिम टू मैरी बट ही टर्न हर डाउन। शी आस्क्ड हिम टू मैरी बट ही टर्न हिम हर डाउन। मतलब ये हुआ कि उसने उसे शादी करने के लिए कहा बट उसने उसे मना कर दिया, उसके प्रपोजल्स को, उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो गाइस यहाँ पे टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। गाइस टर्न डाउन का मतलब अस्वीकार करना भी होता है, और अगर यही बोला जाए टर्न समथिंग डाउन, टर्न समथिंग डाउन का मतलब होता है रिड्यूस द नॉइज और हीट एटसेट्रा। मतलब जैसे नॉइज है, आवाज वगैरह है, या हीट वगैरह, किसी भी चीज को रिड्यूस करना, घटाना, कम करना, तो उसके लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं टर्न समथिंग डाउन। प्लीज टर्न द वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम कम कर दो, आवाज कम कर दो। प्लीज टर्न द वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम कम कर दो, आवाज कम कर दो। आप ये भी बोल सकते हो प्लीज टर्न द टीवी डाउन, मतलब टीवी का जो वॉल्यूम है, आवाज है, उसको कम कर दो। मतलब टर्न जब आप देखें, डाउन का मतलब नीचे जाना, अप का मतलब ऊपर जाना। जब कोई चीज नीचे जा रही है तो क्या बोलेंगे आप? टर्न डाउन। मतलब नीचे जा रही है मतलब आवाज वगैरह कोई चीज ज्यादा है, वो कम हो रही है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? टर्न डाउन। प्लीज टर्न द वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम को कम कर दो, आवाज को कम कर दो। और बढ़ाना, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे टर्न अप। प्लीज टर्न द वॉल्यूम अप, मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम को बढ़ा दो। अप मतलब ऊपर हो गया, तो टर्न का मतलब टर्न करना, घुमाना। तो अब टर्न द वॉल्यूम अप का मतलब समझ सकते हैं आप कि वॉल्यूम को ऊपर करना, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना, तेज करना। वॉल्यूम तेज कर दो तो आप क्या बोलेंगे? टर्न द वॉल्यूम अप। वॉल्यूम कम कर दो तो टर्न द वॉल्यूम डाउन। नेक्स्ट है गाइस टर्न ऑफ। टर्न ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है। टर्न ऑफ तो आपने कॉमनली सुना होगा, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द बल्ब। टर्न ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? बंद करना। स्विच वगैरह को, स्विच है, कनेक्शन है, उसको डिस्कनेक्ट करना के सेंस में वहां पे बोलते हैं हम लोग टर्न ऑफ। जैसे आप कह सकते हैं टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट। टर्न ऑफ द लाइट का मतलब हो गया लाइट बंद कर दो। टर्न ऑफ द फैन, फैन बंद कर दो। अब कोई भी चीज ऑन है उसको ऑफ कर दो, ये सेंस होता है। मतलब कोई भी चीज चल रही है उसको बंद कर दो, खासकर जिसमें पावर सप्लाई हो रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्न ऑफ। प्लीज टर्न द टेलीविजन ऑफ बिफोर यू गो टू बेड। मतलब ये हुआ कि टेलीविजन को ऑफ कर दो, मतलब बंद कर दो बिस्तर पे जाने से पहले, मतलब सोने से पहले टेलीविजन को बंद कर। टर्न आउट का मतलब उपस्थित होना, मतलब मौजूद होना। देखिए टर्न आउट का मतलब होता है उपस्थित होना, मौजूद होना। खासकर किसी प्रोग्राम में, इवेंट में लोगों का आना, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब टर्न आउट। A vast crowd turned out to see the procession. A vast crowd turned out to see the procession. मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हुआ। टर्न आउट का मतलब जमा होना, मौजूद होना, उपस्थित होना। एक बहुत बड़ा क्राउड उपस्थित हुआ, मौजूद हुआ। क्या करने के लिए? टू सी द प्रोसेशन, प्रोसेशन को देखने के लिए, जुलूस को देखने के लिए। अ लॉट ऑफ पीपल टर्न आउट टू लिसन द पीएम। पीएम को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए। तो यहाँ पे गाइस टर्न आउट का मतलब होता है उपस्थित होना, मौजूद होना। वैसे टर्न समथिंग आउट का मतलब होता है बंद करना भी होता है, वो देखते हैं हम नेक्स्ट।
तो गाइस यहाँ पे देखिए टर्न समथिंग आउट। टर्न समथिंग आउट का मतलब होता है बंद करना। ये भी कुछ लाइक टर्न ऑफ की तरह ही है, बंद करना, स्विच ऑफ करना, टर्न ऑफ करना। जैसे आप बोल सकते हैं रिमेंबर टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर यू गो टू बेड। बिस्तर पे जाने से पहले, मतलब सोने से पहले सारी लाइटें बंद कर दें, मतलब याद रखें कि सारी लाइटें बंद करनी है, मतलब याद करके सारी लाइटें बंद कर दें बिस्तर पे जाने से पहले, सोने से पहले। तो गाइज नेक्स्ट लिया मैंने टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब होता है पलटना, खासकर गाड़ी वगैरह का पलटना, पलट जाना, तो उलट जाना, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब होता है चैनल वगैरह चेंज करना, बदलना के सेंस में भी होता है टर्न ओवर। जैसे आप एग्जाम्पल लिया मैंने, द कार स्कीडेड एंड टर्न ओवर। कार स्कीड कर गई मतलब स्लिप कर गई, फिसल गई और पलट गई। मतलब टर्न ओवर का मतलब यहाँ पे पलट जाना। ओवर स्पीडिंग कार टर्न ओवर। ओवर स्पीडिंग कार मतलब बहुत ज्यादा तेज कार जो थी, बहुत ज्यादा स्पीड में जो थी, वो टर्न ओवर हो गई, मतलब पलट गई। और टर्न ओवर का मतलब चैनल वगैरह चेंज करना भी होता है। जैसे आपने कहा टर्न ओवर द चैनल बिकॉज दिस इज बोरिंग। आप चैनल बदल दो क्योंकि ये बोरिंग है, नहीं देखना चाह रहा हूं मैं। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे टर्न ओवर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टर्न अप। टर्न अप का मतलब यहाँ पे होता है टू अराइव। टू अराइव का मतलब यहाँ पे हो गया पहुंचना। टर्न अप का मतलब यहाँ पे कहीं पर पहुंचना, कहीं पर अराइव करना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टर्न अप। जैसे आपने इलेक्शन वगैरह में देखा होगा, बोलते हैं अक्सर ओनली 50% वोटर्स टर्न अप फॉर द वोटिंग। मतलब सिर्फ 50% वोटर्स जो थे वोटिंग के लिए आए, अराइव किया, पहुंचे, मतलब वहां पे आए। तो यहाँ पे गाइस टर्न अप का मतलब पहुंचना या आना। तो गाइस ये मैंने एग्जांपल लिया है, वी हैड अरेंज्ड टू मीट एट 7:30 बट शी नेवर टर्न अप। हम लोगों ने 7 बजे, 7:30 बजे मिलने के लिए अरेंज किया था एक मीटिंग को या किसी प्रोग्राम को, शेड्यूल को अरेंज किया था, बट शी नेवर टर्न अप, लेकिन वो आई नहीं, पहुंची ही नहीं वहां पे। तो यहाँ पे यूज किया टर्न अप। टर्न अप का मतलब यहाँ पे पहुंचना। तो गाइस नेक्स्ट है टर्न समथिंग अप। टर्न समथिंग अप का मतलब होता है यहाँ पे बढ़ाना। टर्न समथिंग अप का मतलब टू इंक्रीज वॉल्यूम, हीट एटसेट्रा। मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम बढ़ाना, आवाज बढ़ाना या हीट वगैरह बढ़ाना, तो वहां पे इंग्लिश में यूज करते हैं हम टर्न समथिंग अप। जैसे आपने कहा कुड यू टर्न द टीवी अप, क्या आप टीवी की आवाज बढ़ा देंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कुड यू टर्न द वॉल्यूम अप, क्या आप टीवी वॉल्यूम आप बढ़ा देंगे, क्या आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे, क्या आप आवाज बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे भी आप यूज करने हैं टर्न समथिंग अप। प्लीज डोंट टर्न द वॉल्यूम अप, वॉल्यूम मत बढ़ाओ। तो यहाँ पे टर्न अप का मतलब बढ़ाना होता है। और इससे पहले टर्न अप का मतलब देखा कि कहीं पर आना या पहुंचना। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे टर्न राउंड या टर्न अराउंड। टर्न राउंड बोले या टर्न अराउंड, दोनों का मतलब होता है मुड़ना, घूमना। जैसे आपने कहा टर्न अराउंड लेट मी लुक एट योर बैक, मतलब मुड़ जाओ, घूम जाओ, मुझे आपको पीछे की तरफ से देखने दो। तो यहाँ पे यूज करते हैं टर्न राउंड या टर्न अराउंड। ही टर्न अराउंड एंड रन अवे, मतलब वो मुड़ा और चला गया, भाग गया। तो गाइज नेक्स्ट है टर्न टू। टर्न टू का मतलब होता है टू गो टू समबडी फॉर हेल्प और एडवाइस एटसेट्रा। मतलब किसी के पास मदद के लिए या एडवाइस के लिए जाना, मतलब किसी के पास जाना एडवाइस या मदद के लिए। तो यहाँ पे गाइज यूज करते हैं टर्न टू। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। जैसे आपने कहा शी हैज नोबडी शी कैन टर्न टू, मतलब उसके पास कोई भी नहीं है जो जिसके पास वो मदद के लिए जाएगी। मतलब उसके पास कोई नहीं है जिसके पास वो मदद के लिए जाएगी। तो यहाँ पे इंग्लिश बोलेंगे शी हैज नोबडी शी कैन टर्न टू। और आप इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज करके अपनी इंग्लिश को और बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।